खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है। आपने भूतों की कहानियां तो जरूर पढ़ी होंगी और सुनी भी होंगी। बहुत से लोगों ने फिल्मों में भी भूतों को देखा होगा, मगर हम आज आपको एक असली भूत का लिखे हुए लेटर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको सुन करके आप भी चौंक जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। जिसमें भूत ने अपनी पूरी स्टोरी को बयां किया है। ये 4 पेज का लेटर अब वायरल हो रहा है, जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं बनी हुई है। पीलीभीत के दियोरिया कला थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव रंभोजा में 21 वर्षीय निहाल और 15 वर्षीय शालिनी की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी। इसके साथ ही इन दोनों के पिता 45 वर्षीय बालकराम की भी घर में फांसी के फंदे से लटकती हुई लाश मिली। इसको लेकर पूरा पुलिस महकमा मौके पर पहुंच गया। हुई है मौत कैसे क्या फिर पूरा मामला है जी? देखिए, दियोरिया कला के रंभोजा गांव में बालकराम नाम के व्यक्ति की उम्र 45 वर्ष करीब है। उनके 4 बच्चे हैं। उनमें से रात में बालकराम और उनके जो पुत्री शालिनी और एक निहाल नाम के पुत्र की जो है बॉडी अभी घर पे मिली है। उसको सूचना पुलिस को मिलते तुरंत हम लोग सब पहुंच गए फील्ड यूनिट के साथ। ये पता चल रहा है कि जो बॉडी मिली है बालकराम फांसी में लटकता हुआ मिला है, और 2 बच्चे उनके शालिनी एवं निहाल जो है तख्त पे मृत्यु अवस्था पे मिले हैं। उस घर में उनके साथ एक और बच्चा भी सो रहा था। प्रभात नाम के लड़का, लगभग 14 वर्ष के बच्चा है, वो भी सो रहा था। सुबह उठ के जैसे उसने देखा उनके भाई और उनके बहन जो है तख्त पे मृत्यु अवस्था में लेटे हुए हैं, और उसने तत्काल घर के अंदर की कुंडी खोल के बाहर निकला और अपने चाचा को इन्फॉर्म किया। वापस लौट के देखा तो एक और कमरा है, उसमें उनके पिता भी फांसी में लटकते हुए मिले हैं। फील्ड यूनिट बुला के सारे सबूत इकट्ठे किए हैं और इनको पोस्टमार्टम पैनल से कराया जाएगा। पंचनामा भर के बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। बाकी आगे की हम लोग विवेचना में जुटे हुए हैं। परिवार वालों से वार्ता करने पर ये परिवार वालों का कहना है, पिता बालकराम एवं उनके जो बेटी शालिनी ये भूत की और भूत प्रेत के संबंध में कुछ इन्होंने अपनी शिकायत बताया है। 1 साल पहले तक किसी आश्रम में जाते थे और ये इनके ऊपर जो है भूत आने का परिवार वालों का कहना है। इस संबंध में भी जांच किया जा रहा है। पीएम के बाद मृत्यु की कारण पुष्ट हो जाएगा। खुद जिले के एसपी दिनेश कुमार मौके पर पहुंचे और जांच करने लगे, और गांव वालों से मालूम हुआ कि कुछ भूत प्रेत का मामला सामने आया है। पुलिस ने तीनों लाशों को पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इसके बाद शुरू हुआ छानबीन का मामला। जांच का काम हुआ तो मालूम हुआ कि मृतक बालकराम के भाई के पास एक 4 पेज का लेटर है, जिसको बताया जा रहा है कि ये खुद भूत ने लिखा है, जिससे शुरू से आखिर तक पूरा मामला लिखा हुआ था। पहले पेज के ऊपर लिखा है आत्मा का सत्य वचन। इसके बाद पहली लाइन लिखी है कि मैं जो आज बालकराम से लिखवा रही हूँ वो सत्य है। का दिमाग मैं खुद चला रही हूँ। चिट्ठी की लेखनी से लगता है कि कोई महिला के द्वारा ये चिट्ठी लिखी जा रही थी, जिसमें महिला अपने बेटे अवधेश का भी जिक्र कर रही थी। वो अपने पति लाला राम का कभी जिक्र करती है। आगे चिट्ठी में कहा गया है कि उसका पति लाला राम उसे गालियां देता था, तो उसने लाला राम के घर में 2 लोगों को मार दिया। मेरी शालिनी यानी कि मृतक बालकराम की 15 वर्षीय बेटी से दुश्मनी सिर्फ इसलिए हुई थी कि उसकी मां से मैं बात कर रही थी, और वो ज़बरदस्ती अपनी मां को बुलाकर घर लेकर चली आई, और मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। इसलिए मैंने शालिनी को मारने की कोशिश की, और 4 पन्ने की इस चिट्ठी में मैं संत रामपाल का भी जिक्र है। चिट्ठी के आखिर में लिखा है कि हमने अपना बदला ले लिया है, कोई अब हमारा कुछ नहीं कर सकता। इस घर में मैं
अभी रहूंगी, हमारे खिलाफ कोई सबूत भी ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि किसी को भी कोई सबूत नहीं मिलेगा, क्योंकि मृत आत्मा का कोई सबूत नहीं होता है। 4 पन्नों की चिट्ठी अब वायरल हो रही है, जिसको बताया जा रहा है कि ये चिट्ठी खुद मृतक आत्मा ने लिखी है, जिसमें कई लोगों के मरने और मारने का जिक्र भी इसमें किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस अपनी जांच किस प्रकार से घुमाती है, क्योंकि मृतक आत्माओं को कोई पकड़ नहीं सकता, उसको कोई सजा भी नहीं दिला सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक निहाल और शालिनी की मौत गला घोटने से हुई है, जबकि इन दोनों के पिता बालक राम की मौत हैंगिंग यानी कि फांसी के फंदे से लटक कर हुई है। फिलहाल कुछ भी हो, गांव में दहशत है का माहौल बना हुआ है। आत्माओं की बात सुन करके लोग खौफनाक हो गए हैं और खौफनाक माहौल में जीने को मजबूर हैं। किसी को भूत सता रहा है तो कोई भूत भगाने की कवायद में जुटा हुआ है।